रावलपिंडी में नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शहरियों के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे, आप ये मनाजिर आप देख रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली झंझुआ साहब। सर, ये क्या देख रहे हैं सूरत हाल? भारत अपनी नंगी जारत को जारी रखे हुए है और भारत ने फिजा से जमीन पर मिसाइल दागे हैं। भारत ने अपने तैयारों से नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन हमला किया है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी हाँ, बड़ी सीरियस सिचुएशन है और ये इस वक्त उन्होंने ये बड़ा मेजर एस्केलेटरी स्टेप है ऑफ द एस्केलेशन लैडर। मिसाइल से टारगेट करना एयर बेसिस को, दिस इज क्लियरली एन एक्ट ऑफ वेरी सीरियस इंटेंट। और अगर ये मिसाइल अपने कोर्स से थोड़े से वियर ऑफ करते हैं तो सिविलियन कैजुअल्टीज भी हो सकती थी। अभी तक तो ऐसी किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, मगर दिस इज वेरी प्रोवोकेटिव और ये शो करता है कि ये भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। और जब जैसे एक पागलपन से निजात दिलाने के लिए फिर एक ऐसा रियलिटी चेक जरूरी होता है और वो रियलिटी चेक इन द शेप ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वो उसको चाहिए। और अपने इलाके में भी वो मिसाइल दाग रहा है, इसके बाद इधर भी वो उसने मिसाइल से अटैक किया है। तो ये एक अजीब कैफियत है। दुनिया को ये भी बावर कराना चाह रहा है कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया है और जो कि चीज छुपी नहीं रह सकती। वो तो मिसाइल्स का सैटेलाइट के पास तमाम डेटा महफूज होता है और वो सुबह पता चल जाएगा कि जी ये आदमपुर से जो और अमृतसर पे ड्रोन उन्होंने जो मिसाइल गिराए हैं बैलिस्टिक, वो किसने किए थे। अगर पाकिस्तान ने किए होते तो पाकिस्तान अपना डिक्लेयर कर देता और पाकिस्तान ने तो हक महफूज रखा है। अब जब रिस्पांस जाएगा तो वो डिक्लेयर भी किया जाएगा और दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और पाकिस्तान को जो नेक्स्ट स्टेप ऑन द एस्केलेटरी लैडर लेना है, वो लेने के बाद वाली सिचुएशन को भी उसको असेस करना है और वो जो रिएक्शन है लाइकली वो कैसे पाकिस्तान एब्जॉर्ब करेगा और वो भारत कौन सा अगला स्टेप जो लेगा एस्केलेशन डोमिनेंस के लिए, उसके लिए कौम को भी तैयार करना पड़ेगा अभी और खुद हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि सिफारती जो हमारा कोशिशें हैं, मेरा ख्याल में कि ये दो ममालिक जो न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ की स्टेट में हैं, उनको बीच में मीडिएशन के लिए इस वक्त तो इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कॉल हो जाना चाहिए था। और जो वीटो बिल्डिंग P5 पावर्स हैं, मेरा ख्याल है किसी का भी इंटेंशन ये नहीं होगी कि इसको वीटो करने की। एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन सीज फायर की करें और इन दोनों को जंगी माहौल से निकालें और उसके बाद फिर बातचीत भी हो सकती है। बाद में रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और इंटरफेस एंड बाकी जितने हमारे कजिए उनकी तरफ सोचा जा सकता है। बट दिस थिंग इज वेरी वेरी सीरियस और इसमें तो ये अगर वो समझ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो कोई इजराइल और फलस्तीनियों वाली मुमासलत है या रूस और यूक्रेन वाली मुमासलत है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। तो वो आग से खेल रही है। मगर ये जो जुनूनी लोग होते हैं, इनको शायद चीज़ों का उस तरीके से इदराक नहीं होता या ताकत के घमंड में वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं इस वक्त। जैसा कि उनके मीडिया की हज़यानी कैफियत है इस वक्त, आप देखें तो वो कोई भी उनमें से स्वाय साइकोपैथ के एक सोबर कमेंटेटर नहीं लगता उनके मीडिया पे। तो ये कमोबेश यही कैफियत उनकी लीडरशिप की है, जिसकी मजीद जो सुर्खी हुई थी एयरफोर्स में उनके जो जहाज गिराए, तो उनको जो लॉस ऑफ फेस हुआ, आई थिंक उन्होंने भी बड़ा उसको साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया है। अब वो किसी ऐसी सिचुएशन में किसी फेस सेविंग की तलाश में है कि वो किसी तरीके से उनकी गुलो खलासी हो सके जी, इस वार हिस्टेरिया से जो इन्होंने खुद शुरू किया है।